सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे नाभि खिसकने के ऊपर, जिसको बोलते हैं कि धरन खिसकना या नाभि डिगना या नाप डिगना। तो धरन को कैसे ठीक करें? आपकी नाभि जिस सेंटर में थी उस सेंटर से अलग हटने को नाभि खिसकना बोलते हैं। तो ऊपर की तरफ नाभि खिसक जाए तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? तो ये 6 आसन हैं। उन 6 आसनों से आप अपनी नाभि को ठीक रख सकते हैं। आपने पेट को मसलवा करके अपने पेट को ज़िंदगी भर के लिए ख़राब नहीं कराना है। आपने अपने पेट पर ज़्यादा दबाव डाल करके भी अपनी आंतड़ियों को, अपने लीवर, किडनी को ख़राब नहीं करना है। तो आपका पेट ठीक रहे बिना कुछ करे, आपने बड़े साधारण तरीके से अपने इन कुछ योगासनों से अपनी नाभि को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये 6 अभ्यास हैं, 6 आसन हैं जो आपको बहुत लाभ देंगे। आपके तनाव को भी ख़त्म करेंगे, आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। जो आपको अपच की समस्या है, खाना नहीं पचता, वो भी खाना ठीक से पचने लगेगा। आपको गैस की समस्या है, गैस में, पेट में गैस बन रही है, मरोड़ उठती है, बार बार खाना खाने के बाद दर्द रहता है, तो उन सब समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पहले हम थोड़ी मूवमेंट करें, अपनी बॉडी की मूवमेंट करके उसके बाद इन अभ्यासों को करें। तो आपने सीधे ही अभ्यासों को नहीं कर लेना है, आपने पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। किसी भी तरह की उछल कूद कर लें, थोड़ा हाथ पैरों को इधर उधर घुमा लें, उसके बाद इन अभ्यासों को करें। तो आप कोशिश करें दोनों पैर सीधे कर लें। इस तरह से हम दोनों पैरों को सीधे करते हुए और लेट जाएं। हमने सबसे पहले अभ्यास करना उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन में हमने पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है। श्वास भरें और श्वास छोड़ें, नीचे की तरफ ले आएँ। फिर दोनों पैरों को श्वास भरें और श्वास छोड़ें, नीचे ले आएँ। अपनी क्षमता अनुसार रोक करके रखना। फिर आपने 60 डिग्री लेकर के जाना, थोड़ा सा और ऊपर उठा लेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों पैरों को श्वास भरें, ऊपर उठा लें और श्वास छोड़ें, नीचे ले आएँ। फिर से श्वास भरें, ऊपर उठा लें और श्वास छोड़ें, नीचे ले आएँ। अपनी क्षमता अनुसार रोक करके रखना है। उसके बाद में आपने करना है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आप चाहें तो एक एक पैर को ऊपर उठा सकते हैं। श्वास भरें, इस तरह से वापस ले आएँ, श्वास भरें, ऊपर उठा लें, श्वास छोड़ें, नीचे ले आएँ। फिर आपने इसी अभ्यास में दूसरा अभ्यास करना है अर्ध हलासन का। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर ले करके जाना है। श्वास भरें, ऊपर ले आएँ, श्वास छोड़ें, नीचे ले आएँ। फिर आपने इसी तरह से श्वास भरना है, ऊपर उठाना है। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यासों को करना है। इन सब अभ्यासों को अपने कम से कम 5-7 बार तक करना है। श्वास छोड़ें, वापस ले आएँ, इस तरह से। फिर आपने मरकट आसन करना है। मरकट आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथ कंधों की सीध में रखें। इसमें भी आपने मरकट आसन में पहला अभ्यास करना है। दोनों घुटनों को मोड़ के रखना है, एड़ी मिला करके रखनी है। एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, गर्दन विपरीत दिशा में इस तरह से ट्विस्ट करें। आपका घुटना ज़मीन को छू जाए, आपका कान या गाल ज़मीन से टच हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड से श्वास भरते हुए ट्विस्ट करना है, इस तरीके से। फिर से दूसरी साइड से श्वास भरें, ट्विस्ट करें, गर्दन विपरीत साइड में, इस तरह से। पूरा पेट ट्विस्ट होगा, पेट पर दबाव आएगा, अपने आप खिंचा हुआ आएगा। जो मांसपेशियां आपकी बहुत टाइट थी वो लचीली हो जाएंगी। इस तरीके से बार बार अपने इस अभ्यास को भी 5-7 बार तक करना है, इस तरीके से। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास हो गया। अब हमने इसको दूसरा भी करना है। हम चाहें तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। तो मरकट आसन एक इस तरह से, दोनों पैरों में अंतर रखें, कम से कम 1-1.5 फीट का। हाथ दोनों कंधों की सीध में ही रहेंगे और फिर से ट्विस्ट करें। घुटने दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ, विपरीत साइड में आपकी गर्दन जाएगी। इस तरीके से बारी बारी से करना है। ये मैं थोड़े थोड़े आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने अपनी क्षमता अनुसार अभ्यासों को करना है। ये इस तरीके से श्वास भरते हुए आपने ट्विस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और श्वास छोड़ते हुए आपने वापस आना है और बहुत धीरे और सहजता के साथ में अभ्यासों को करना है।
अपने नाभि पर आपने ध्यान देना है। इस तरीके से आपने फिर तीसरा अभ्यास करना है। इसी तरीके से अपने दाएं पैर को ऊपर उठा करके लाना है और हाथ से पकड़ लें चाहे तो, और इस तरीके से विपरीत साइड में गर्दन, वापस दूसरी साइड से इसी तरीके से अपने बाएं पैर को ऊपर उठा लें इस तरह से, और हाथ से पकड़ के ऊपर ले जाने की कोशिश जितनी ले जा सकते हैं, गर्दन विपरीत साइड में इस तरीके से। इस तरह से अभ्यासों को आपने बारी बारी से करना है। ये हुआ हमारा मरकटासन। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। तो अर्ध पवन मुक्तासन में भी आपने दाएं घुटने को मोड़ना है, दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, श्वास भरें और इस तरह से श्वास छोड़ते हुए छाती तक दबाव देना है। गर्दन को ऊपर उठा करके नहीं लाना। जो हम अभ्यास करते हैं ना, तो उसमें कई बार हमने गर्दन भी उठानी होती है, तो हमने गर्दन नहीं उठानी इसमें, बस हमने अपने पेट की नाभियों को, मांसपेशियों पर इसी तरीके से नेचुरल तरीके से दबाव देना है। श्वास भरें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, दबाव दें। इस तरीके से दोनों हाथों की ग्रिप दोनों घुटनों पर इस तरीके से दबाव देते हुए इस तरह से श्वास भरें, ऊपर उठें और श्वास छोड़ें, दबाव दें। ऐसे ही हमने फिर दूसरा अभ्यास करना है पवन मुक्तासन का। दूसरा अभ्यास ये अर्ध पवन मुक्तासन। श्वास भरें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, दबाव दें। वापस एक बार फिर से दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, ऊपर उठें, श्वास छोड़ें, दबाव दें। गर्दन को ऊपर नहीं उठाना, आपके कंधे ज़मीन पर ही रहेंगे। ये हुआ हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। अगला अभ्यास करेंगे हम सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन कैसे करें? दोनों घुटनों को यहीं पर मोड़ लें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें और श्वास भरें, ऊपर उठा लें। दोनों पैरों में अंतर रहेगा, दोनों घुटनों में भी अंतर रहेगा, आपकी कौनी ज़मीन पर टच रहेंगी और इस तरह से आपने गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपनी ठोड़ी को छाती तक टच कर देना है। अपनी क्षमता अनुसार रुकें, इसमें आपकी नाभि सेट हो जाएगी इससे। तो ये दोनों घुटनों को फिर से मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर इस तरह से। वापस दोनों पैर सीधे। हर अभ्यास में आप थोड़ा रेस्ट करें, अपनी श्वासों को सामान्य करें। उसके बाद फिर से आपने अभ्यास करना है सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन कैसे करेंगे? वज्रासन में हमने बैठ जाना है। वज्रासन में हम बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लें, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर होगा, 4-6 इंच का अंतर कर लें और इसी तरीके से दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ कर दें। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए हों, कोशिश करें आपके हिप्स ज़मीन को छूते हुए। तो आपने दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से कोहनियों को टिका दें और इस तरह से लेट जाएं। आपने दोनों हाथों को क्रॉस में इस तरह से ले आएं। अब आपका सिर वाला भाग क्रॉस वाले भाग पर होगा और श्वास से आप सामान्य कर सकते हैं। चाहे तो अपनी क्षमता अनुसार कुछ क्षणों के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड श्वास भर के पीछे की तरफ इसी तरह से लेट सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। आपके घुटने ज़मीन पर ही रहेंगे लेटते समय भी और बैठे समय भी। इस तरीके से ये वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठा जा सकता है। अगर किसी को गैस की समस्या है, अपच की समस्या है, जो टहल नहीं सकते हैं, तो वो वज्रासन में बैठ जाएं। जिनको घुटनों की समस्या उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि कोशिश करें जो स्वस्थ हैं वो अपने घर के अंदर नीचे भी बैठ करके खाना खाएं और इसी तरह से बैठें खाना खाने के बाद। तो नीचे बैठ करके खाने से भी पेट पर बहुत असर पड़ता है। जो लोग कुर्सी पर बैठ करके खाते हैं ना, पैर लटका करके खाते हैं, तो उनको पेट की समस्याएं होती ही रहती हैं। तो हमेशा ज़मीन पर ही बैठ करके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। इस तरह से लेटना है दोनों कोहनियों की सहायता से और आपके दोनों घुटने ज़मीन पर ही रहेंगे। अब आपने दोनों हाथों को क्रॉस में इस तरीके से ले आना है, अपना सिर दोनों क्रॉस वाले भाग पर रखना है इस तरीके से। ये हुआ हमारा सुप्त वज्रासन। तो ये
इसको भी 4-5 बार तक कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यासों को करना है, आपने हद से ज़्यादा अभ्यासों को नहीं करना। आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। आप जिस रोग के लिए, आप जिस मकसद से, जो आपका मकसद है लाभ लेने का, वही आपका अभ्यास पर ध्यान होना चाहिए। तो आपने शांत होकर के बैठना है। उसके बाद में चाहे तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों के लिए, नस नाड़ियों के लिए ही बड़ा लाभ देने वाला अभ्यास है। तो आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठें और थोड़ा एकाग्र भाव से बैठें और उसके बाद अनुलोम विलोम करें। और आपने जो अपनी दिनचर्या है वो कर सकते हैं। तो आप सुबह शाम दोनों समय करेंगे इन अभ्यासों को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने अपने तनाव को भी दूर करना है। आप फिज़िकल, अगर आपको किसी तरह का बॉडी के अंदर दर्द है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आपका मानसिक तनाव है किसी भी तरह का, तो वो इन अभ्यासों से वो भी ठीक होगा। तो ये था धरण डिगना, नाप डिगना, नाप खिसक जाना, उन सब को ठीक करने के लिए अभ्यास था। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।